हाँ, इसे सुनता। थानेदार साहब का होता है। थानेदार साहब कहें कि तो भट्टी वाली गाड़ी है। अच्छा। थानेदार अब जो एसआई साहब गए ना, कितने लोग घायल हैं? चार आदमी, एक आदमी यही है, 3 आदमी रीवा गिरफ्तार है। 3 आदमी रीवा रेफर हो। रिहा रीवा गिरफ्तार है, तो एम्बुलेंस है नहीं। यहाँ के रखे हैं संकला नई गढ़ी शराब कारोबारियों का दिखा मौत का तांडव। शराब की पैकारी के दौरान हुआ भयानक हादसा। सायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करह पहाड़ी क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। पुलिस मामले का रुख बदलने का कर रही प्रयास। सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर खड़े 4 नवयुवकों को मारी जोरदार टक्कर। कुल 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को देर रात पहुंचाया गया सिविल अस्पताल मऊगंज, जहां स्थिति गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा रीवा रेफर कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स न्यूज। आज आप सबको दिखाते हैं कि किस तरह से नई गढ़ी शराब कारोबारियों द्वारा मौत का तांडव खेला जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई गढ़ी शराब दुकान से दुर्घटनाग्रस्त हुई अर्टिका गाड़ी में शराब पैकारी के लिए बराव लाई जा रही थी, जिसका पता लगते ही ग्रामीणों द्वारा उक्त गाड़ी को खदेड़ा गया, जिसके चलते ओवर स्पीड में पहाड़ी बाजार के पास सड़क किनारे खड़े 4 लड़कों को जोरदार टक्कर मारते हुए गाड़ी सड़क किनारे बने एक कच्चे मकान में जा घुसी, जिसके चलते घर पर मौजूद 3 लोग और गंभीर रूप से घायल हो गए। विश्वस्त सूत्र और ग्रामीणों के अनुसार शराब पैकारी करने वाली दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी में नई गढ़ी शराब दुकान में पार्टनर के रूप में काम कर रहे सुखेन सिंह सुखी, सरपंच पैकन गांव, रणविजय सिर्फ उर्फ बबलू सिंह, छोटन सिंह नई गढ़ी मौजूद थे। लेकिन दुर्घटना करने के बाद उक्त तीनों शराब तस्कर मौके में गाड़ी छोड़ फरार हो गए। विदित हो कि नई गढ़ी शराब दुकान संचालक पर शराब के साथ साथ गांजा और कोरेक्स की तस्करी करने के आरोप लगते रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व ही मऊगंज एसडीओपी अंकिता सुल्या द्वारा नई गढ़ी शराब दुकान में पार्टनर के रूप में कार्य कर रहे लाला जायसवाल को कोरेक्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था। लेकिन बावजूद भी नई गढ़ी शराब कारोबारियों द्वारा समूचे क्षेत्र में शराब पैकारी के साथ साथ प्रतिबंधित कोरेक्स की तस्करी पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन असफल रहा है, जिसका खामियाजा यह हुआ कि बीती रात एक साथ 7 की संख्या में गरीब परिवार के लोग आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शराब दुकान की ओट में इन समाज के दरिंदों द्वारा समूचे क्षेत्र को प्रतिबंधित नशीली कप सिरप की बड़ी खेप पूरे क्षेत्र में पहुंचाई जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब से नई गढ़ी शराब दुकान के लाइसेंसी प्रीति नीरद के पति सत्येंद्र साकेत उर्फ पिंटू साकेत, सुजीत साकेत उर्फ सोनू कवाड़ी जैसे बड़े और नामी तस्करों के साथ पार्टनर के रूप में रीवा का कुख्यात और नामी कोरेक्स तस्कर विद्याभूषण मेडिकल स्टोर के संचालक का भतीजा ऐश्वर्य सिंह और लकी साकेत पार्टनर के रूप में जुड़े हैं, तब से नई गढ़ी क्षेत्र के साथ साथ समूचे जिले में कोरेक्स की तस्करी चरम पर है। वैसे तो अब तक देखने को मिला है कि जिला पुलिस प्रशासन आए दिन 2-4 सीसी नशीली कप सिरप पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, लेकिन ऐसे बिंद के नामी कोरेक्स तस्करों पर कार्रवाई आज तक नहीं कर सकी, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की आम जनता को भोगना पड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह गरीब परिवार के लोग शराब कारोबारियों के आतंक से जूझ रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ। शराब कारोबारियों के द्वारा इस दर्दनाक हादसे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी हाल में ही मुझे पहाड़ी से जानकारी मिली कि एक एक्सीडेंट का मामला जो शराब कंपनी द्वारा हुआ है, जिसमें लगभग 4 से 5 लोग घायल हैं। जहां तक इन लोगों जो इन्होंने मुझे बताया उसके हिसाब से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो ये एक बड़ी घटना है। जिस तरीके से अभी हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुखेन सिंह बन्ना जी शराब को लेकर निरंतर उसका पैकारी इन सारी चीजों का विरोध करते आए हैं, आज वही घटना सामने आ गई। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि बिल्कुल न्याय उचित नहीं है और ना तो शराब किसी के लिए हितकर है। तो इसलिए मैं शासन प्रशासन से भी अपील करूंगा कि जो पीड़ित पक्ष खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसके घर में ये दुर्घटना हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए और ये मामला दबाना नहीं चाहिए, बल्कि बिल्कुल जो उसमें शामिल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर जो उसकी नियम मुताबिक कार्यवाही हो, वो कार्यवाही प्रशासन को करना चाहिए।
है। वर्तमान में कहीं न कहीं शासन प्रशासन संदिग्ध अवस्था में है। वो खुद इन सब चीजों को संरक्षण दे रहा। पूरे जिले में शराब के आड़ में कोरेक्स, दारू, गांजा ये सारी चीजों का व्यापार किया जा रहा और जो लाइसेंस मिलता है वो शराब के लिए है, लेकिन शराब के आड़ में कोरेक्स, गांजा, दारू ये सब सारी चीजें चरम पर हैं।